जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एसएससी में जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। इससे लगभग अब तक आपके 300 साढ़े 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम लेकर चलेंगे और एसएससी को टारगेट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक्स आर द बेस्ट वे टू मेक मैथ्स ए फन सब्जेक्ट। इसलिए बहुत जरूरी जहां पर हो जाएगा फार्मूला लगाना, वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन ट्रिक से हल करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में जरूर लिख दिया करो जय भोलेनाथ। चलिए कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 11 का गुणज बताना है। ऑप्शन आपके गिवन थे, तो कोई संख्या 11 से कैसे डिवाइड होगी ये पता लगाने के लिए आपको एक छोटी सी बात का ख्याल रखना पड़ेगा। सम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग अगर बराबर आ जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। सम स्थान और विषम स्थान क्या है? देखो 9 पहले नंबर का अंक है तो ये है विषम स्थान पर उपस्थित संख्या। 8 है, ये है तीसरे नंबर की विषम और ये है पांचवें नंबर की। 9, 8 और 2 इनको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 19। अब बात करते हैं सम स्थान पर। ये है 2 नंबर पर 7, फिर ये 4 नंबर पर और फिर ये 6 नंबर पर। इनको ऐड करेंगे 7, 6 और 19 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 19। 7, 6 और 6 तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा 19 और 19। इसका मतलब ये जो संख्या है ऑप्शन से देख लेना इस तरीके से, तो जो ये संख्या है ये दोनों क्या हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये यानी कि 11 का गुणज है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है किसी संख्या को 2736 से डिवाइड करते हैं तो 75 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। इसको कैसे करेंगे? ट्रिक से हल करेंगे। जो शेष बचा था, जब 27 से 36 से डिवाइड किया था संख्या को तो 75 शेष बचा था। अब कह रहा है कि उसी संख्या को 24 से डिवाइड करें, तो क्या करना है? जो शेषफल प्राप्त हुआ था उसको 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 तिया 72, तो 75 में से 72 गया, कितना शेष बचेगा? 3 शेष बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है दो संख्याओं का क्यूब का योग करें तो 793 है और उन संख्याओं का योग 13 है, तो बताना है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ट्रिक से हल करेंगे, फार्मूला आपने यूज नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिक से होने वाले हैं। इस क्वेश्चन की तो ट्रिक रहेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो दो संख्याएं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 793 के सबसे नजदीक क्यूब देखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 793 के नजदीक है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 का क्यूब होता है 1000, वो इससे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा नहीं लेना, उससे कम लेना। अगर 9 अगर बात करें, एक संख्या 9 है, 9 का क्यूब होता है 729 जो कि 793 से कम भी है। तो हम मान लेते हैं किसी भी संख्या को x और y में से एक संख्या मान ली 9 और 9 का क्यूब होता है 729। अगर इसमें से मैं डिफरेंस लूं 793 से 729 को माइनस करेंगे तो बचेगा 64। जो ये संख्या बचेगी ये भी किसी संख्या का क्यूब बनेगी 100%। ये किस संख्या का क्यूब है? ये 4 का क्यूब है, तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और दोनों संख्याओं का योग 13 है, तो 9 और 4 कितना? 13 भी बन जाता है। तो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी होती है और सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब एक संख्या 4 है और एक संख्या 9 है और इनका डिफरेंस निकालना है, तो 9 में से 4 इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना जाएगा? 5। और यही हमने बताना था। क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपने करना है, ये क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार समझो क्वेश्चन को। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं? इसको करने की ट्रिक क्या है? क्वेश्चन को 5 विषम पूर्णांकों में है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे कुल अंकों को। 5 से डिवाइड करने के बाद जो बीच का उम्मीदवार है, तीसरे नंबर का उम्मीदवार, उसके अंक सीधे निकल के आ जाएंगे। 5 3 15 और 5 7 35।
ये तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार है उसके अंक आ जाएंगे। और 5 विषम पूर्णांकों में है अंक, तो इसके बाद 37 के बाद 39, ये चौथे कैंडिडेट के। और पांचवें कैंडिडेट के कितने अंक आए होंगे, विषम पूर्णांक है तो 41। और आंसर भी आपका यही पूछ रखा है, 41 हो जाएगा। उच्चतम अंक क्या है, 41। अगर वो पूछता दूसरे नंबर के उम्मीदवार के अंक कितने हैं, तो 37 से विषम संख्या पहले कौन सी आएगी, आ जाएगी 35। और पूछता पहले नंबर का उम्मीदवार के अंक कितने हैं, तो 35 से और 2 कम कर देते हो जाता 33। ये सभी उम्मीदवार जो 5 है उनके अंक निकल के आ जाएंगे ट्रिक से। और पूछ रखा था कि उच्चतम अंक वाला कैंडिडेट है, 41 अंक है उसके, और यही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2 बार पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। 3 प्राकृतिक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाते हैं, तो उनके वर्गों का योग क्या है, 194 दे रखा है। तो बताना है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपने कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, और आपने अपनी कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को निकालना। देखो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, तो सबसे इसके नजदीक की कौन सी संख्या का स्क्वायर बनता है वो देखेंगे। सबसे नजदीक की बात करें तो इसमें बनेगा देखो 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। इससे ज्यादा नहीं लेकर आना है, 14 का स्क्वायर 196 नहीं लेना, 13 का स्क्वायर लेना है 169। अब देखेंगे इस पीछे से काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो इससे कम करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 194 से ज्यादा बन जाएगा। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का वर्गों का योग 194 आना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर करके देख लेना, ये आ जाएगा 100। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये भी क्या करेंगे, इसका योग भी किससे, 194 से ज्यादा बनेगा। इसका मतलब 10 से कम लेना है। 10 से कम कौन सी संख्या है, 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 81। इससे कम 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अगर इन संख्याओं के वर्गों के योग को जोड़ें तो ये हो जाएगा 194। इसका मतलब वे संख्याएं आपने फाइंड आउट कर ली, कौन सी हैं, 7, 8 और 9। और इन संख्याओं का योग बताना था, और इनका योग हो जाएगा 24। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता है स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, स्क्वायर आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको पता है तो जल्दी जल्दी आप स्क्वायर निकालकर जोड़ सकते हो, और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, आपको इसी तरीके से सोल्व करना, और ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 किससे विभाज्य होगी। अगर सम संख्या गिवन है तो आपको पता है पहले सम संख्या कौन सी होती है, 2, इसके बाद 4, फिर इसके बाद 6, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, सबसे कम जो सबसे पहले नंबर की संख्या सम संख्या है उसको लेकर देखेंगे, 2 है तो 6 की पावर, यहां n की वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो 6 का स्क्वायर और -1, ये हो जाएगा 35। तो ये किससे विभाज्य है, 35 संख्या। ये 35 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, देखो ऑप्शन में 35 दे रखा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हो तो भी आपका जो है 35 से ही डिवाइड होगा, जो ऑप्शन में दे रखा है इस हिसाब से, तो ठीक है। अगर आप 6 रखोगे संख्या n की वैल्यू तो भी आपको जो है आंसर 35 ही आएगा आपका। इसलिए 4 रखेंगे तो 6 का अगर पावर 4 करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कम समय में आपको सोल्व हो जाए। तो आपने सबसे पहले वाली संख्या सम संख्या 2 रख के देखी और आपका 35 आंसर आ गया, और इसी तरीके से आपने सोल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, सीजीएल में भी और सीपीयू में भी। 3 संख्याएं गिवन है आपको। 3 संख्याएं किस हिसाब से गिवन है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का तो 4 गुना है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है, और तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 95। तीसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे, देखो 3 संख्याओं का औसत 95 दे रखा है, तो 3 से गुणा कर लेना। 3 से गुणा करने के बाद इनका तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा 3 5 15, 3 9 27 और 1 28। तीनों संख्याओं का योग 285 है। वो संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम चौथी जो तीसरी संख्या ना उससे निकालने की कोशिश करेंगे। पीछे से क्वेश्चन को रीड करना है आपने। देखो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो इसको हम मान लेते हैं 4x, और ये संख्या हो जाएगी 12। इसलिए मैंने पीछे से शुरुआत की है,
और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है दूसरी ये है 3x, ठीक है। और इनका योग भी आपको पता है कितना है, 285। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19x इज इक्वल टू किसके बराबर, 285। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब पूछ रखा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या 4x मानी थी, x की वैल्यू इसमें 15 रख देना, तो 15 चौका 60, ये आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन को करने का तरीका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब ये 2 बार पूछा गया है सीपी और सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल में पूछ लिया गया है, मेंस में आया है ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा का, लेकिन पूछ लिया घुमा फिराकर कैसे पूछा है। दो संख्याएं हैं x और 1/x, इसके इनका जो औसत है वो कितना है, a है। तो x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या होगा ये बताना है। और ये अलजेब्रा की फॉर्म में है क्वेश्चन। देखो x और 1/x दो संख्याएं हैं, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, जो औसत आया है तो इसको क्या हो जाएगा, 1x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दोनों संख्याओं का योग क्या आ गया, 2a। इसी प्रकार x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हम यहां से सीधे डायरेक्ट निकालते थे और हमें पता है ट्रिक का, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा 8a3 और इसमें से माइनस करेंगे 3 का, ये दो जो है वैल्यू दे रखी थी x प्लस 1/x, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम करते थे x प्लस 1/x 5 दे रखे है, तो ये बताना, तो 5 का क्यूब माइनस 5 और इंटू 3, तो कितना आता था, 110। इसी तरीके से हमने ये कर लिया और इसका औसत निकालना, आपको पता चल गया ये संख्याएं हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का योग है ये वाला, और इसका आपने अब औसत निकालना है तो दो संख्याओं से डिवाइड करेंगे इसको, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 4a3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और समझने में भी आसान है, क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन पूछ रखा है किस तरीके से, थोड़ा सा घुमाकर पूछ रखा है, औसत टाइप में डाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका इससे अच्छा और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो 50 संख्याएं हैं टोटल, इसमें से 3 के गुणज कौन से हैं इसको निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छके 18, यानी कि 50 तक ऐसे 16 गुणज है 3 के, यानी कि 3 पहला है और इसके बाद 6, इसके बाद 9, और इस तरह करते करते लास्ट का जो है डिजिट वो है 48, ये है। तो हमें पता चल जाएगा 3 से डिवाइड करके 16 ऐसे टर्म हैं, n की वैल्यू कितनी है, 16 संख्याएं हैं ऐसी जो 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला आपको लगाना कंपलसरी है, इसके बगैर आंसर नहीं आएगा, ऐसा ट्रिक नहीं है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का ये तरीका है, ये फार्मूला लगा देना, n की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू क्या है, पहला टर्म कितना है 3, और सारो अंतर इनका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस होता है इनका अंतर है 3। आपको पता है सब कुछ इस फार्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। n कितना है 16 बटे में 2 इंटू 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी 3 प्लस n कितना है 16 माइनस 1, d कितना है 3, बस इसको सोल्व करना है, 2 8 16, ये हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 प्लस 16 में से 1 गया 15 और 15 तिया 45, इस तरीके से ये हो जाएगा 51 गुणा में 8, 8 एकम 8 और 8 5 40, 408 आंसर आ जाएगा। 50 से कम 3 के धनात्मक गुणजों का जो योग होगा, यानी कि 3 से लेकर 48 तक आंसर आएगा 408, इनका योग कितना है 408 है। ये है तरीका क्वेश्चन को करने का, ये फार्मूला याद रखना है आपने। देखो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ये पहला फार्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में लगाया, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ।